नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त हमारे साथ जन सुराज के संजय ठाकुर जी हैं, जो कि प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं। और इस वक्त जो है चुनाव का माहौल हो चुका है पूरे देश में, और हम जानने का प्रयास करते हैं इनसे कि इस बार जो है किसकी सरकार बनने जा रही है हिंदुस्तान में। सर, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि बिगुल बज चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो इस बार जो है बिहार में किसका कितना सीट होगा, इसके बारे में कुछ आप बताइए। धन्यवाद, नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम श्रोताओं को भी जनसुराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आगत होली पर्व के पावन अवसर पर। देखिए, ये भविष्यवाणी जल्दीबाजी होगी कि बिहार में कौन कितना सीट जीतेगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से महागठबंधन के खिलाफ लोगों का माहौल है, उससे तो NDA गठबंधन की स्थिति मजबूत है। लेकिन अभी जब तक वोट नहीं होता है कुछ भी कहना जल्दीबाजी है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी दिन भर झूठ बोलने का काम करती है, जो हम इतना सीट जीत रहे हैं, उतना सीट जीत रहे हैं। बिहार के लिए ये लोग कुछ करता नहीं है, और बेमतलब का संख्या बढ़ा करके हर रोज़ लोग अपने अपने हिसाब से भाषण कर रहा है। ये चंदा के मामला पर कुछ बताइए। जिस तरह के चंदा का मामला जो उठा है, उस वक्त जो है प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं, सब कोई चुप है। ये चंदा का मामला क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जो आप कर रहे हैं, ये बॉन्ड में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोटाला किया है, और ये चंदा उगाही का एक धंधा बन गया था, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ये बॉन्ड जारी करने का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार मिल करके लोगों को चूना लगाया है, अरबों खरब रुपया की हेरा फेरी हुई है। और आपको मैं बताऊं कि जापान में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो 7 मंत्रियों पर जापान के प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की है। अभी हाल ही की घटना है, और जापान के प्रधानमंत्री ने संसद में माफ़ी मांगी है लोगों से, और कार्रवाई जारी है। वहाँ लोग मंत्री पद छोड़े हैं और मुकदमे दर्ज हुए हैं, कार्रवाई हो रही है। दुर्भाग्य है इस देश का कि हम जितना हमारे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी पर, उतना ही बड़ा फ्रॉडिज्म का काम उन लोगों के अस्तर से हो रहा है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो उद्योगपतियों ने पैसे जमा किए, सबसे दुर्भाग्य तो देखे होंगे आप फिगर जो आया है। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महटियाने का काम किया। ये तो धन्यवाद दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, जिसने प्रेशर में लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिस्ट मांग लिया। अभी तो पूरा लिस्ट जारी होना बाकी है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं, और उन व्यापारियों द्वारा रुपए दिए गए हैं जिनके यहाँ आज ED ने छापा मारा है, और कल आकर के मामला मैटरलाइज हुआ है पार्टी के लेवल पर, और उसने बॉन्ड खरीद करके रुपया चंदा दिया है। तो ये बड़े पैमाने पर घोटाला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य है देश का कि ED और CBI अभी तक इस पर मौन क्यों धारण किए हुआ है। ये जो आरोप लग रहे हैं जो ED और CBI PMO कार्यालय की बंधुआ मजदूरी कर रहा है, ये आरोप अब तो प्रमाणित हो रहा है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, और इस पर लोग चुप्पी है। भारत के पूरी जनता उनके साथ है, ठीक है। उसके बाद ED CBI भी तो भारत का ही जनता है, भारत में ही लोग रहता है, भारत के सारे लोग उनके साथ हैं। लेकिन इतने पढ़े लिखे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को होने के बावजूद भी क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है? लोग, भारत के सारे लोग उनके साथ नहीं हैं, इसको पहले सुधार किया जाए। भारत के में जो आबादी है उसमें 20% मुस्लिम और अल्पसंख्यक मिला करके है, बाकी 80% हिंदू है। 100 हिंदू में मात्र 38% हिंदू ही वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को, जिससे उनकी सरकार बनती है। बाकी 62% हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। सेकुलरिज्म और गांधीइज्म को मानने वाला है, अम्बेडकर जी को मानने वाला है, गांधी जी को मानने वाला है, और भारत के संविधान के अनुकूल है। धर्मनिरपेक्ष जो हमारी अवधारणा है, हम फेडरल स्टेट हमारा है, उस अवधारणा के साथ
62% लोग हैं। उसके बाद भी 400 के पार बता रहे हैं। ये सब अफवाह उड़ाया जा रहा है, ये विरोधियों पर प्रेशर बनाने के लिए कहा जा रहा है, मानसिक तनाव पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, लोगों में हड़बड़ी, और इसके लिए कसूरवार इंडिया गठबंधन भी है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार मशविरा देते रहे हैं, कई टीवी चैनलों के इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि अगर इंडिया गठबंधन समय रहते गठबंधन बनाता, समय रहते सीटों का बंटवारा करता, समय रहते अगर ये काम अभियान चलाता, तो ये स्थिति नहीं होती जो अभी बनी हुई है। तो ये सब देखिए, लोगों को इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के दिमाग में हिंदुइज्म का जहर फैलाया जा रहा है, लोगों के दिमाग में सांप्रदायवाद की बातें फैलाई जा रही हैं, लोग धर्मांधता में आकर के वोट देने को बेचैन है या वोट दे रहे हैं। तो जो स्थिति है, इनको घोटाला नहीं दिखाई दे रहा है, इनको बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रहा है, रेलवे बिक रहा है, एरोड्रोम बिक रहा है, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं उद्योगपतियों के हवाले। आपने फिगर देखा होगा, अभी 1% भारत में जो धनी लोग हैं, सारा धन उनके पास जमा होता चला जा रहा है। ये बड़ी घटना हो रही है भारत में, लेकिन भारतीय नागरिकों को अपनी भुखमरी, अपनी बेरोजगारी और अपना दुख नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, सरकार उसकी बनाने के लिए लोग बेचैन हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बेचैनी जो है, ये हम सब के लिए घातक है, खास करके बिहारियों के लिए, क्योंकि बिहार में जात ने, धर्म ने और संप्रदाय ने बिहार को उस रसातल में पहुंचा दिया है जिस रसातल से निकालने के लिए ही आदरणीय प्रशांत किशोर जी का अभियान चल रहा है, पदयात्रा अभियान चल रहा है, जनसुराज का अभियान चल रहा है, और लोगों को जात पात धर्म मजहब से अलग हटने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देने की बात की। सर, जहाँ पे एक तरफ जो है नारा है पूरे हिंदुस्तान में कि भूखे मर जाएंगे, मोदी को जिताएंगे, तो भूखे तो मर जाएंगे, आने वाला पीढ़ी का क्या होगा? यही तो विडंबना है। मैंने पहले कहा कि आप देखिए, बिहार और देश दोनों के साथ छल हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। ये सेंटिमेंट फैला करके, संप्रदायवाद का सेंटिमेंट फैला करके देश में जो राजनीति हो रही है, ये देश के लिए तो घातक है ही, हो ही रहा है, बिहार के लिए तो सबसे ज़्यादा घातक बना हुआ है। आपने देखा है, अभी राज ठाकरे महाराष्ट्र के नेता हैं, उनके साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ये कौन है राज ठाकरे? आपको मालूम है कि ये वही राज ठाकरे है जिसने बिहारियों और उत्तर प्रदेश के भाइयों के खिलाफ अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई महाराष्ट्र में, और इसने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, बिहारियों को मारा, पीटा, खदेड़ा, कहा जो बम्बई खाली करो, हमारे बम्बई के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है बिहारियों के चलते, ये कह करके बिहारियों को गालियां दी गई, मारा गया, पीटा गया। आज भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करने जा रही है, उसे गलबहियां कर रही है। यही काम पत्रकार साहब कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस के स्टालिन ने और बड़े नेताओं ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया। कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौन धारण किए रहा, उसके किसी प्रवक्ता ने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो बिहारियों को अपमानित करके राजनीति करना, बिहारियों को गाली देके राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी के भी खून में है और कांग्रेस के भी खून में है। दुर्भाग्य है कि बिहारी क्यों स्वीकार कर रहा है इन लोगों को। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो समझा जाएगा कि गाली देने वाले को बिहारियों ने मदद की है। सच पूछिए तो आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार देश का सबसे गरीब और सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है, जहाँ के लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हैं। और ये 10 बरस से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कोई बता दे, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो पिछले 2 वर्षों से चिल्ला के 18 महीनों से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी साबित करें, प्रमाणित करें कि अगर बिहार की गरीबी मिटाने के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए 1 घंटा के लिए भी उन्होंने कोई बैठक अगर दिल्ली में की हो या बिहारी अधिकारियों को बुला करके कोई समीक्षा की हो, तो हम लोग आलोचना करना बंद कर देंगे। गुजरात में हर रोज़ कारखाने खोले जा रहे हैं। गुजरात का एक शहर है सूरत, जहाँ 10 लाख से अधिक हमारे बिहारी मजदूरी कर रहे हैं वहाँ के कारखानों में। वहाँ रोज़ कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं और बिहार के लिए कोई कारखाना नहीं है। बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा सवाल है,
बिहार के जनता से भी मेरा सवाल है कि आखिर किस दम पर वो लोग मोदी मोदी की बात कर रहे हैं या भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए ना कि वो बिहार का विकास नहीं करना चाहता है, इसीलिए उसकी मदद करना चाहता है लोग। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिहारियों को तो सबने धोखा दिया है भाई साहब। कांग्रेस ने 50 वर्षों से धोखा दिया। लालू यादव जी की सरकार बनी, समतामूलक समाज की स्थापना की बात की गई, समाजवाद की बात की गई, और समाजवाद के बदले परिवारवाद हावी हुआ, लूट और खसोट का राज रहा। जो लोग राजद के साथ समर्थक बने हुए हैं उनमें तो हया नाम की चीज़ नहीं है, लाज लज्जा नहीं है। इतना बड़ा घोटालेबाज के साथ क्यों कल ही एक विधायक पर छापेमारी हुई है, बताइए। उसके 21 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जो कभी लालू जी का बॉडीगार्ड हुआ करता था वो अचानक विधायक भी बन गया उनके टिकट पर, और 3 बार विधायक रहा। अरबों खरब की संपत्ति का ब्यौरा मिला है, ईडी ने छापेमारी की है। फिर भी जो लोग राजद के समर्थन में खड़े हैं वो भी नाजायज कर रहे हैं, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं वो भी नाजायज कर रहे हैं। ये दोनों समर्थक बिहार के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन सुराज के माध्यम से तमाम बिहारियों को ये संदेश दे रहे हैं कि अभी भी संभलिए, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, बिहारीपन के लिए और बिहारियों के खोए सम्मान और अस्मिता के लिए अब वोट करने की ज़रूरत है। ये अपील की जा रही है लोगों से, और इस अपील का इतना व्यापक असर पड़ रहा है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी दूसरे गांधी के रूप में बिहारियों के बीच गाँव में पूजे जा रहे हैं।